क्वेश्चन नंबर 6 है ये। तो इसमें हमारे पास एक ये क्वाड्रिलेटरल एक चतुर्भुज है, ये नहीं बोला गया है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, केवल चतुर्भुज। इसमें जो OB है वो OD के बराबर है, तो ये दोनों बराबर हैं, और साथ में ये बोला गया है कि ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। तो अब हमें 3 रिजल्ट ये प्रूव करने हैं, यानी एरिया DOC इसका जो एरिया है AOB के बराबर है, इसके एरिया के बराबर है, ये दोनों एरिया बराबर हैं, और ये बाकी 2 रिजल्ट हमें प्रूव करने हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 इनको करते हैं। सबसे पहले जो इसका पहला पार्ट है उसे करते हैं। देखिए यहां पर आपकी बुक में जो क्वेश्चन है उसमें भी एक हिंट दी है, और वो नहीं भी दी होती तो भी हम यही करते, क्योंकि हमें इनके ये एरिया और ये एरिया बराबर लेके आना है, और बराबर लाने का तरीका है कि हम इनको सर्वांग सम प्रूव करें, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। और इसका तरीका यही होता है कि इसमें हम एक लंब यहां से डालें और एक लंब इसमें यहां से डालें। ठीक है ना, तो ये M हो गया और ये N हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पर क्योंकि ये दोनों इक्वल, ये दोनों है शीर्षाभिमुख कोण, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो ये इक्वल हो जाएंगे इसीलिए। ठीक है, तो D और B से OC और OA पर लंब डालने पर ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे, क्योंकि हमें इनको सर्वांग सम प्रूव करना है। तो ट्राइंगल DNO और ट्राइंगल BMO, इन दोनों त्रिभुजों में देखो, तो अगर आप इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे DNO और BMO में, इसमें ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, और ये साइड और ये साइड बराबर है, ये दिया है। तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, इससे ये दोनों सर्वांग सम प्रूव हो जाएंगे, क्योंकि एंगल एंगल साइड रूल होता है। तो हम वही करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस एंगल की। तो यहां पर एंगल DNO बराबर है एंगल BMO के, ये दोनों 90 डिग्री हैं। ये एंगल और ये एंगल बराबर है, एंगल DON बराबर है एंगल BOM के। और ये क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है ना, ये बराबर। इसके अलावा OD बराबर है OB के, ये भी दिया है क्वेश्चन में। तो इससे क्या होगा कि जो ट्राइंगल DNO है ये सर्वांग सम हो जाएगा ट्राइंगल BMO, ये दोनों आपस में सर्वांग सम हो गए हैं। ठीक है, तो सर्वांग सम होने से 2 रिजल्ट आएंगे। पहला रिजल्ट तो यह है कि इनके एरिया बराबर होंगे, एरिया DNO बराबर है एरिया BMO के, यानी ये एरिया और ये एरिया बराबर है। और दूसरा रिजल्ट ये होगा कि DN और BM ये बराबर हो जाएंगे, DN बराबर BM, ये CPCT से बराबर है। होता है ना, अगर हम एक बार सर्वांग सम प्रूव कर दें तो फिर बाकी चीजें भी इक्वल हो जाती हैं उन त्रिभुजों की। तो ये दोनों CPCT से बराबर हैं। ठीक है, हमें इनके एरिया इक्वल मिल गए हैं। अब हम फोकस करेंगे इस ट्राइंगल पे और इस ट्राइंगल पे। तो अब हम लेंगे ट्राइंगल DNC और ट्राइंगल BMA, इन दोनों ट्राइंगल्स में। तो यहां पर क्या चीज है, देखो यहां पर
अगर आप नोटिस करेंगे तो ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। उसके अलावा ये और ये इक्वल है, ठीक है, और ये तो पहले से क्वेश्चन में गिवन है। अब आप सोचोगे सर यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, तो यहां पर देखो, आप ये मत सोचना, देखो डी एन और बी एम हम इक्वल प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखना ये इक्वल है। यहां पर आप ये मत सोचना कि सर एंगल साइड साइड लग जाएगी, एंगल साइड साइड कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन क्योंकि 90 डिग्री है तो ये है राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूस और ये साइड, तो यहां पे आरएचएस की प्रॉपर्टी लगेगी। तो यहां पर इसमें सबसे पहले तो एंगल टीएनसी बराबर है एंगल बीएमए के, और ये है दोनों 90 डिग्री राइट एंगल, ठीक है। इसके बाद डीसी बराबर ए बी है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया है, और इसके बाद है अभी जो हमने प्रूव किया है डी एन बराबर बी एम, अभी सिद्ध किया है। अब हम क्या करेंगे कि इनको आपस में देखो, अब आप यहां पे देखेंगे आरएचएस प्रॉपर्टी से जो ट्राइंगल डीएनसी है ये सर्वांग सम हो गया है ट्राइंगल बीएमए के, ठीक है ना। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में सर्वांग सम हो गए, तो इनके एरिया भी इक्वल होंगे। अब इनके एरियाज इक्वल हैं, तो इससे क्या होगा कि देखो, एक तो एक क्वेश्चन नंबर 1 ये थी और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर हम इन्हें आपस में प्लस करें तो क्या होगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, तो यहां पे हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर डीएनओ एरिया प्लस डीएनसी बराबर बीएमओ प्लस बीएमए। देखो डीएनओ प्लस डीएनसी इनको मिला देंगे तो जो एरिया हो जाएगा वो डीओसी हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। तो जो है यहां पर लिख देंगे देयरफॉर एरिया डीओसी बराबर, और अब यहां पे बीएमओ और बीएमए को मिला देंगे तो एरिया हो जाएगा ये पूरा एओपी, और ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये तो इसका था फर्स्ट पार्ट। ओके, अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसे देखो। जो इसका सेकंड पार्ट है उसको जो फर्स्ट पार्ट में जो रिजल्ट आया था उससे एक कदम आगे है। हमें यहां पे बताना है कि जो डीसीबी है, डीसीबी ये एरिया किसके बराबर है, एसीबी के, ये एरिया बराबर है इस एरिया के। तो बड़ा सिंपल है, कैसे देखो, एरिया अभी हमने क्या प्रूव किया कि डीओसी बराबर है एरिया एओबी, अभी ये निकाला हमने, ठीक है। दोनों साइड हम क्या ऐड कर देंगे, देखो डीओसी ये है, हम इसमें ओसीबी दोनों में ऐड करेंगे, सीओबी, सीओबी हमने दोनों में प्लस कर दिया है। इसमें हमने सीओबी प्लस किया और इसमें भी हमने सीओबी प्लस किया, तो जब हम इसमें ये प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा डीसीबी, और जब हम इसमें ये प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा एसीबी, और ये हुआ हमारा सेकंड पार्ट प्रूफ, डन, ठीक है। अब इसका देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट जो है
उसमें जो आप इस चैप्टर में अभी तक सीखते हुए आ रहे हैं कुछ कुछ उसकी भी प्रॉपर्टीज लगेंगी। तो देखो, चूंकि एरिया ऑफ डीसीबी बराबर है एरिया एसीबी की, अब ये जो सेकंड पार्ट में हमने प्रूव किया है उसकी बदौलत करेंगे। तो जो डीसीबी है और एसीबी ये दोनों एक समान आधार पर बने हैं, ठीक है ना, ये एक समान आधार पर बने हैं। तो आप जानते हैं कि एक समान आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच में जो त्रिभुज बनते हैं उसके एरिया इक्वल होते हैं। तो हम इसका रिवर्स भी बोल सकते हैं कि अगर एरिया इक्वल है तो ये रेखाएं समांतर होंगी। तो इसका मतलब ये है कि जो एडी है ये बराबर है, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। तो डीए समांतर है सीबी के। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि एक समान आधार पर बने समान क्षेत्रफल के त्रिभुज समान समांतर रेखाओं के बीच में होते हैं। एक समान आधार पर बने समान क्षेत्रफल के त्रिभुज समान समांतर रेखा के बीच होते हैं। तो इससे ये तो हमें पता चल गया कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ठीक है। अच्छा, समांतर तो हमें पता चल गया। अगर हम इनको इक्वल भी प्रूव कर दें तो हम ये प्रूव कर लेंगे कि ये तो ये तो हमें पता चल गया। इसमें दूसरा ये है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखो कैसे, अगर आप नोटिस करो तो यहां पर हमने एक चीज प्रूव की थी। क्या प्रूव किया था? कि जो ये है ये सर्वांग सम है, चूंकि डीएनसी सर्वांग सम है बीएमए के। इससे क्या होगा कि ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो जाएंगे। BAN CPCT। अब ये दोनों एंगल हो गए हैं बराबर, तो इससे क्या होंगे? ये भुजाएं परस्पर क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। तो देयरफॉर DC इज पैरेलल टू AB। ये दोनों समांतर होगी। क्यों? क्योंकि इनके एकांतर कोण समान है। अब देखो, ये समांतर है और ये भी समांतर है, तो हो गया ना समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। तो इसको चाहो तो नंबर 1 नाम दे दो, इसको नंबर 2 नाम दे दो, या 1 2 हम पहले नाम दे चुके तो 3 4 नाम दे दो। तो आप कह सकते हैं कि देयरफॉर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना, समझे आप? भाई ये और ये हम समांतर यहां पे लिख चुके हैं, ये और ये हमने समांतर अभी प्रूव किया है। तो जब ये समांतर हैं, ये समांतर हैं, तो समांतर चतुर्भुज हो गया, क्योंकि समांतर चतुर्भुजों में विपरीत भुजाओं के युग्म समांतर होते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा।